सपोर्ट किए इसमें जितने भी थे सब। सूर्या का अवार्ड मिलेगा सूर्या। अच्छा ये भैया इनका है ना? हाँ भैया का परिचय सॉरी का। अरे वो इधर हमारे भैया लोग हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एवं जोरदार नारा हो हमारे अप्रेंटिस भाई की तरफ से भी, जय श्री राम। चंद्रशेखर भैया जो कि हम लोग को बचपन से मतलब 3 साल 4 साल से हम लोग को सपोर्ट कर रहे भैया। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीसीसीआई अध्यक्ष बिमल रवानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विमल भैया जिंदाबाद, अजय सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्र सिंह भैया आ गई है। विमल भैया जिंदाबाद, अजय सिंह भैया जिंदाबाद, अप्रेंटिस जनता जिंदाबाद। यहीं से समाप्त कर रहे हैं। अब हमारे भैया लोग जो बड़े बड़े भैया लोग आए हुए हैं जो कि हम लोग का 3 साल तक बहुत सपोर्ट किए भैया लोग। अब भैया लोग को थोड़ा माला जहाँ पर भी आई है यहाँ लेके हमारे बड़े भैया लोग को। सूरज भैया आप जहाँ कहीं भी हो यहाँ आइए, मंच पर आइए। अच्छा ठीक है, सूरज भैया बात कर रहे फोन पर। विमल भैया कहाँ है? विमल भैया आइए मंच पर। हमारे विमल भैया जो कि बहुत ही मतलब विमल भैया जो है शुरू से लेकर विमल भैया बहुत हम लोग के चलते बहुत तकलीफ लिए, बहुत कुछ हुआ। अरे अजय सिंह सब कहाँ है? जो कि 2 शब्द कहेंगे। कौशल किशोर भैया आइए। हाँ, अब हमारे विमल भैया 2 शब्द कहेंगे। बोलिए वही बात बोलिए। ठीक है, आप 2 बात बोलिए ना। वही बात बोलिए ना। हेलो, तमाम आए हुए से दूर दराज के मेरे साथी अपने साथी मैं सबको स्वागत करता हूँ। और अभी अभी जो हमारे पदाधिकारी जन आए उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। और अभी और पदाधिकारी जन आने वाले हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। हम लोग को संजय बना कर आना है, सबको स्वागत करना है। और जो हमारा मिशन है उस मिशन को हम लोग एकजुटता होकर रूपरेखा देना है, यही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संचालन संभाल रहे हैं युवा मंच के महामंत्री कमल राय। मैं कमल राय से आग्रह करना चाहूंगा कि आप मंच का संचालन करें। दीजिए। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत
की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जोड़ापोखर मंडल के अंदर इस ऐतिहासिक रिक्रिएशन क्लब में आज हम सबों को बीच यहाँ के युवाओं के बुलावे पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के लोकप्रिय मृदुभाषी जिलाध्यक्ष परम आदरणीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी। मैं निवेदन करता हूं जोरदार करतल ध्वनि बजाकर अपने प्रिय जिलाध्यक्ष जी का अभिवादन करें, निवेदन करें। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और उस पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बीच बैठे हैं। आप उनका करतल ध्वनि बजाकर अभी अभिवादन किए हैं। साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को विषय को लेकर आंदोलन करने वाले, आगे बढ़ने वाले छात्र नेता रहे ऐसे अमलेश सिंह जी भी बैठे हैं। इनका भी करतल ध्वनि बजाकर अभिवादन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर चंद्रशेखर जी के टीम में उपाध्यक्ष की भूमिका में रहने वाले और लगातार इस झरिया क्षेत्र में अपने पार्टी के रीति नीति को आगे बढ़ाने वाले ऐसे हम सबों के बीच उमेश यादव जी बैठे, इनके लिए भी जोरदार करने मिलेगी। जितने भी युवा साथी खड़े हैं झाजी, सभी लोग कुर्सी पर बैठ गए जहां मौका मिलता है, क्योंकि धूप भी अगर थोड़ा सा कहीं आ रहा है तो छाए में भी रहिए। मित्रों, हम सबों के बीच मंच पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के धनबाद महानगर के वरिष्ठ नेता और माननीय धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी के सांसद प्रतिनिधि और लगातार पार्टी के झंडा को लेकर के पार्टी के रीति नीति के साथ आगे बढ़ने वाले ऐसे स्वरूप भट्टाचार्य जी भी खड़े हैं। बैठक के लिए भी जोरदार ताली बजाइए स्वरूप के लिए। हम सबों को लगातार मार्गदर्शन देते हैं और यूं कहूं तो पार्टी के ऐसे होनहार सिपाही और जिला के चंद्रशेखर भैया के टीम में मीडिया, सोशल मीडिया को देखते हैं ऐसे प्रभारी बैठे हैं बाबू जैना जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिए। विमल जी, आप भी मंच पर हैं। ये कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है कि जब जिलाध्यक्ष जी हम लोग प्रवेश कर रहे थे, विमल जी, सुदीप जी, जब यहाँ के युवाओं के जोश को जिलाध्यक्ष जी देखे मन गदगद हो गया, दिल से निकला भारत माता की, भारत माता की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा गया है, अन्य पार्टियों से भिन्न। हमें भी लगता हमारे रागिनी यहाँ चलिए हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्य समिति की संस्था भारतीय जनता पार्टी रणवीर सिंह जिंदाबाद, रणवीर सिंह जिंदाबाद, रणवीर सिंह बाबू जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। रणवीर बाबू जिंदाबाद, रणवीर बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका विधान कैसा है, आपका विधान कैसा है, झंडा का विधान कैसा है। रणवीर बाबू जिंदाबाद, जय श्री राम। रणवीर बाबू जिंदाबाद, रणवीर बाबू जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रणवीर बाबू जिंदाबाद। अब हमारे भी हमारे कर्मठ शिक्षित उप विधायक रागिनी देवी जी पधार चुके हैं। थोड़ा जोरदार नारा होना चाहिए रागिनी भाभी का नाम से। रागिनी भाभी जिंदाबाद, रागिनी भाभी जिंदाबाद,
जितने भी युवा साथी यत्र तत्र खड़े हैं, सभी से निवेदन है कि आप सामने लगे कुर्सी पर बैठे एक साथ रहिए, खड़े रहिए। मित्रों, हम सबों के बीच, अभी मैं कह रहा था, हम सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्य समिति की सदस्य और इस खरखरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और लगातार सुख दुख में कोयलांचल की जनता के लिए सजग प्रहरी के रूप में खड़े रहने वाली ऐसी हम सबों की नेत्री रागिनी सिंह जी उपस्थित है। मैं निवेदन करता हूं, जोरदार ताली बजा के अपने प्रिय नेत्री का अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। पवन जी आइए। मंच पर जो भी साथी खड़े हैं वो बैठ जाएंगे खूब व्यवस्थित। क्यों मैं पहले ही कहा मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ अनुशासन है। जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, रागिनी जी बैठी हैं, अमलेश जी बैठे हैं, बाबू भैया बैठे हैं, स्वरूप जी बैठे हैं, उमेश जी हैं। और ये पार्टी विद द डिफरेंस हमारे दल को कहा जाता है। सभी पार्टियों से आज यहाँ के सम्मानित युवाओं के तरफ से यह आया है कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विमल रवानी जी करेंगे। सभी कोई मैं सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष विमल रवानी जी से निवेदन करता हूं कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों की नेत्री श्रीमती रागिनी सिंह जी को पुष्प कुछ गुलदस्ता दे करके उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें। रागिनी सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धीरज सिंह जी आप भी आए, आप रागिनी जी को पुष्प कुछ देकर उनका अभिनंदन करें। रागिनी सिंह जिंदाबाद। सूरज कुमार जी आप आए, पुष्प कुछ देकर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी को अभिनंदन करें। सूरज कुमार जी आप आए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पवन साहु जी आपसे निवेदन कर पाए, आप युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद। अजय सिंह जी आपसे निवेदन है कि आप आए और रागिनी जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। अजय सिंह जी, रागिनी सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अजय सिंह भैया जिंदाबाद। धीरज सिंह जी अब जहाँ कहीं भी आप आए, आप जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह शिवली अंसारी जी आप आए, आप जिला के उपाध्यक्ष उमेश यादव जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। शिवली अंसारी जी। कौशल किशोर जी आप आए और बाबू जना भैया को जो जिले के सोशल मीडिया के संयोजक है उनका पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। बाबू जना जोरदार ताली बजाइए। कौशल भैया जिंदाबाद, सुभाषिष किरोड़ी जी आप आए, जिला मंत्री पूनम देवी जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें।
जोरदार ताली बजाइए महिला शक्ति। हो गया नाम कुछ छूट रहा राजा कुमार राय जी आप आए और स्वरूप भट्टाचार्य जी को पुष्प गुच्छ दे करके उनका अभिनंदन करें। चलिए टिंकू चौधरी जी आप आए और हमारे जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमलेश सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। सुभाषित बिरूनी जी आप आए और रागिनी सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। सुभाषित बिरूनी जी रागिनी सिंह जिंदाबाद, रागिनी भाभी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत सोनू गिरी जी आप आए। आप जिला अध्यक्ष भाजपा श्री चंद्रशेखर सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। सोनू गिरी जी आइए। भारत माता की हो गया। जो धूप में खड़े हैं सबको इससे निवेदन है भैया सामने आ जाइए, यहाँ पर आराम से सामने आ जाइए भैया। सभी राष्ट्रभक्त युवाओं से हम निवेदन करते हैं दाहिने साइड में खड़े सब लोग आके सामने खड़े हो जाए। मित्रों स्वागत का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं दैनिक अनुमति से। और आज के इस कार्यक्रम के स्वरूप के संदर्भ में भी थोड़ी जानकारी दें। धन्यवाद। आए हुए जितने भी हमारा अप्रेंटिस साथी है सर्वप्रथम मैं उसका आभार, और मंच में मैडम आई हुई है उनको मैं हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूँ। उनके साथ जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनको भी नमन करता हूँ। आज हमारा वर्षों का मेहनत रंग लाया है। हमारे वरिष्ठ टीम लीडर सूरज भाई, पवन भाई, अजय सिंह, शिवली जी, सोनू गिरी, टिंकू पासी और जो भी भाई का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे क्षमा प्रार्थना। हम लोगों ने अथक प्रयास किया विगत 3 वर्षों तक। हम लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ आंदोलन को रेस किया। हम लोग कई बार कोलकाता गए, कई बार जो है सीएमडी के यहाँ जो है बैठक करवाए। बैठक करवाने के बाद फिर कारवां चलता रहा। एक चीज बोलना चाहेंगे कि ये अप्रेंटिस साथी हमारा परिवार है, हम इसको अपना परिवार मानते हैं। और परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होता है, वो हमारे साथीगण मुखिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ जिन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, हमको अपना बड़ा भाई समझता है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज जो है 25 तारीख से 25/6/2022 से हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन चला। 55 दिनों तक ये जो है महाआंदोलन चला, अनिश्चितकालीन चला, जिसके कारण हम लोग को और हमारे तमाम साथियों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि हम लोग को मैनेजमेंट पानी बंद करवा दिया, लाइन कटवा दिया,
फिर भी हम लोग डटे रहे। रात में बड़े बड़े मच्छर भी हम लोग काट रहा था। हमारे एक साथी है मकसूद जी, जिसको मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, जिन्होंने पूरे संगठन के लिए रात दिन मिलकर खाना बनाया और सेवा किया। उनका जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। वो हमारा छोटा भाई है। इस तरह हम लोग ने साथ में मिलकर इस कठिन परिस्थिति को जूझा। अंततः हम लोग का विजय हुआ। माननीय सांसद PN सिंह महोदय के साथ हम लोग का त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, जिसमें मैनेजमेंट ने हम लोग को नियोजन के लिए मोहर लगा दिया। लेकिन हम लोग का एक डिमांड था कि तत्काल कुछ लड़कों को समायोजित किया जाए। इस बिंदु पर भी सहमति बना और 15 अगस्त 2022 का डेट दिया गया। सांसद महोदय ने हम लोग से कहा कि आप लोग को जो है कलकत्ता ले जाएंगे, CMD से वार्ता भी कराएंगे और जो HFC रेट है 60 साल का जो बात है उस पर चर्चा करेंगे। हम और हमारे तमाम वरिष्ठ टीम लीडर और साथीगण के द्वारा माननीय सांसद महोदय को नमन, जिन्होंने हम तमाम गरीब भाई के मजबूरी को सोचा, समझा, पहल किया। हम लोगों ने किस राजनेता के दरबार में नहीं गए, हर किसी के राजनेता के दरबार में गए, झोली फैला के गए, गिड़गिड़ा के गए, लेकिन कहीं हम लोग को किनारा नहीं मिला। इसलिए मेरे दोस्तों, अभी लड़ाई लंबी है, मिलजुल के हम लोग को आगे बढ़ाना है। यही सही शक्ति का प्रमाण देना है और आप को हम अपना परिवार मानते हैं और परिवार की तरह हम लोग को आगे चलना है। नियोजन सबको मिलेगा, प्रत्येक साथी को मिलेगा, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। और जो है हमारे आए हुए हैं मैडम जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमारे दुख दर्द को उन्होंने समझा और हमसे कहा कि मैनेजमेंट जो पहल करेगी वो तो अलग बात है, लेकिन मानवता के नाते मैं भी कुछ आप लोगों के प्रति करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मैडम का तहे दिल से आभार मानता हूँ, जो कि हमारे दुख दर्द को समझा। धन्यवाद। अब जो है विमल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। विमल कुमार रवानी जिंदाबाद। अध्यक्ष जी की अनुमति से 4 नाम छूट गया था स्वागत में। हमारे भारतीय जनता पार्टी जोरा पोखर मंडल के महामंत्री विशाल श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि आप आए और आदरणीय रागिनी सिंह जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन करें। शशि रागिनी भाभी जिंदाबाद। शशि प्रकाश जी, शशि प्रकाश जी उपाध्यक्ष है, आपसे निवेदन है कि आप आए और रागिनी मैडम को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन कीजिए। शशि प्रकाश जी। शिवशंकर श्रीवास्तव जी सोशल मीडिया देखते हैं। शिवान श्रीवास्तव जी सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया प्रभारी है, आपसे निवेदन है कि आप आए तो जल्दी आने दीजिए भाई। मैडम खड़ी जल्दी स्पीड रखते हैं ना। रागिनी सिंह जिंदाबाद। साधन महतो जी हमारे भाजपा जोरा पोखर मंडल के उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप आए, जिला अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। चल से कर साधन महतो जी। भारत माता की। और कुछ रतनपाल सिंह जी से निवेदन है कि आप आए और रागिनी जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। रतनपाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सूरज झा जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और आज के कार्यक्रम के विषय पर संक्षिप्त में अपना बात रखें। सूरज झा जी। मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अपने इस बहुमूल्य समय निकालकर सैकड़ों की संख्या में बीसीसीएल के बेरोजगार अप्रेंटिस के रोजगार के मामले पर एक सम्मेलन में आ जाने का कष्ट किए। उनके लिए पूरे बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आके मार्गदर्शन देने का जो काम कर रहे हैं और 56 दिनों से जो चल रहे विशाल धरना प्रदर्शन में मैडम जी का काफी बहुमूल्य योगदान भी रहा और हमारे संघर्ष में हमें एक नई ऊर्जा देने का काम किए। इसके लिए भी इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। और भाइयों, जितने भी आए हुए अप्रेंटिस साथी आज अपने समय निकालकर इस सम्मेलन में भाग लिए हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अन्य जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिला, मंडल और अंचल से जितने भी सम्मानित वरीय पदाधिकारी हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनसे एक हमारा आग्रह है और अप्रेंटिस साथियों से भी हमारा आग्रह है कि सभी सम्मानित पदाधिकारी को तालियों के साथ सम्मान देने की कृपा करें। और हम सभी बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ के बैनर तले लगातार 56 दिनों से तपती धूप बारिश में झेलते हुए अपनी एक रोजगार की मांग को लेकर कोयला भवन मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन हम लोग किए। इस धरना प्रदर्शन में तरह तरह की अड़चन भी आई, तरह तरह के ठोकर भी खाना पड़ा, लेकिन हम लोग एक संघर्ष को एक हनुमान की तरह लड़ते हुए हम लोग आज जीत हासिल किए। और जिस जीत को दिलाने वाले में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं और धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ जी हैं, उन्हें भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो एक अपना समय लेकर अध्यक्ष प्रबंध निदेशक साहब से समय निकालकर एक मीटिंग करवाकर हम लोगों को फैसला दिलाने का काम किया। क्योंकि हम लोगों का जो मांग था वो इस भारतीय लोकतंत्र के एक छोटा सा एक पार्ट है और उसके तहत वो हम लोगों का डिमांड को पूरा कराने का काम किए। हम आप सभी पदाधिकारीगण से कहना चाहते हैं कि हम सभी धनबाद और आसपास के युवा बेरोजगार हैं और रोजगार की मार झेलकर हम सभी के पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। और बीसीसीएल जो देश की एक महारत्न मिनी रत्न कंपनियों में से एक है, उसमें तरह तरह की आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही हैं और तरह तरह के ठेकेदार बीसीसीएल प्रबंधन के संरक्षण में हैं। लेकिन आज हम लोग सैकड़ों हजारों के संख्या में युवा जो 1 वर्ष का अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण 1 वर्ष का प्राप्त किए, जिसमें काम कैटेगरी 1 मजदूर की तरह हम लोगों से प्रबंधन काम कराई। और काम करा इसलिए हम लोग उस पे तन मन धन लगा के काम करके कंपनी को सेवा देने का काम किए कि कंपनी हमको 1 वर्ष के बाद रेगुलराइज तो नहीं, लेकिन जितने भी उनके निजी कंपनियां चल रही है उसमें समायोजित करेगी, जिससे हम जो है अपना जिंदगी को सुखमय जिंदगी तो नहीं लेकिन जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन 56 दिनों में बीसीसीएल प्रबंधन की आंख नहीं खुली। प्रबंधन जो है जिला प्रशासन से लेकर पानी तक बंद करवा दिया, बिजली तक बीसीसीएल का हम लोग का बंद करवा दिया। हम लोग अंधेरा में जो है पेड़ के नीचे बैठ के रोजगार की आस लगाए हम लोग अपनी मांग को लेकर डटे रहे, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के भी नेता लोग आए और हवा देकर चले गए, कुछ नहीं किए। अंतिम में हमारे लिए
वही वीर कहलाएं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आज वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए हैं, मैडम बैठी हुई है और सांसद महोदय जी हैं और अन्य भी हैं, सभी ने जोर तोड़ लगाकर हमारी मांगों को बीसीसीएल प्रबंधन के समक्ष रखने का काम किया और प्रबंधन को चैलेंज करते हुए बोला कि ये सब धनबाद के युवा हैं जो डबल स्किल्ड होने के बाद इस आजाद भारत में बेरोजगार बैठे हुए हैं। कम से कम मिनिमम लेबर वेजेज जो एचटीसी रेट है उस पर इन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए, अन्यथा जो है हम सभी अप्रेंटिस के साथ मिलकर आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी बात हो जाएंगे। क्योंकि ये अप्रेंटिस कोल इंडिया के विभिन्न अंग से ट्रेनिंग लेते हुए और अदर सब्सिडी से भी उस धरना में आए हुए थे, एनसीएल थे, एससीसीएल थे और ईसीएल परियोजनाएं से भी सब आए हुए थे। सभी के साथ मिलकर हम लोग 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्रशिक्षण के बाद हमें किसी भी तरह का रोजगार मुहैया आज तक कंपनी नहीं करवा पाई। और अभी भी मैं माननीय सदस्य लोगों से कहना चाहता हूं कि बीसीसीएल प्रबंधन से जो समझौता हुई है, कल हम आपका मुख्य महाप्रबंधक जीएमपी साहब के पास गए कि आप जो हमारा लेटर को कोल इंडिया में अग्रेसित किए हैं उसका एक जो मूल प्रति या उसका छाया प्रति जो आपने मीटिंग में सांसद जी के समक्ष कहा था, सभी इनमें से भी बहुत सारे पदाधिकारीगण थे, उसे हमें देने का काम करें जिससे हम अपने काम को निरंतर आगे बढ़ाएं और हम लोग समायोजित करने का हम लोग अपना योजना बनाएंगे। सीधा जीएमपी साहब हमको इनकार दिए, बोले मैं उस लेटर को नहीं दूंगा। उसके बाद मैंने सीएमडी सेक्रेटरी सचिवालय में मैंने गया सेक्रेटरीट में, वहां पे उनका भी सेक्रेटरीट भी यही बात बोला कि मैं उस लेटर का नहीं दूंगा। बीसीसीएल लगातार हम लोगों को 2 साल से छलने का काम की, फिर भी हम लोग लगातार 2 साल से नाक में दम किए। यहां से लेकर अपनी मांगों को लेकर कोलकाता में हम लोग प्रदर्शन किए, बीसीसीएल में 2-3 बार किए और हम लोग अब दिल्ली का भी योजना बना रहे हैं कि अभी भी अगर हमारी मांगों पर जो समय भी है टर्मिंग 15 का, अगर बीसीसीएल प्रबंधन अगर हम लोगों युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है तो बीसीसीएल के एक प्रोजेक्ट में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे, जिसके जिम्मेदार जो है बीसीसीएल प्रबंधन होगा। क्योंकि हम सभी युवा जो हैं डबल स्किल के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। झारखंड सरकार पूरी तरफ से फ्लॉप सरकार है जो आज तक हम लोग युवाओं के लिए एक तरह की योजना नहीं बनाई। यहाँ तक मेरा धरना में कोई बात करने के लिए अदर पार्टी से नहीं आया कि लड़का मर गया कि जिंदा है, एक नियुक्तियां नहीं है। यहाँ कोयला का लाखों लूट हो रहा है, लेकिन हम लोगों को कोयला क्षेत्र में रोजगार नहीं है। हम सभी कोलपुरा क्षेत्र से भी हम लोग आते हैं और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो परियोजनाओं से जो जुड़े हुए हैं, परियोजनाओं के आसपास के लोग हैं, उसके बाद भी हम लोगों को रोजगार नहीं है। हम माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप हम लोगों का एक छोटा सा 3 पॉइंट का डिमांड को कोल इंडिया से लेकर कोयला मंत्रालय तक अग्रेसित करने की कृपा करें और उनसे आग्रह पूर्वक इस पर जल्द से जल्द विचार करने की कृपा करें। क्योंकि हम सभी जो है लाचार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख के हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और आज हम लोग का पारिवारिक स्थिति जो है बहुत निंदनीय है। किसी तरह हम लोग पढ़ लिख के जीवन यापन अपना कर रहे हैं और हम लोगों को रोजगार का नितांत आवश्यकता है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था कि आज जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हम लोगों को जीत दिलाने का काम किए, उनको एक सम्मान समारोह के तहत सम्मान देने का हम लोग काम करते हैं और आज हम लोग सम्मान दिए और आगे भी इन सभी के मार्गदर्शन से हम लोग कोल इंडिया तक, कोल मंत्रालय तक हम लोग जाकर इन सभी के सहयोग से हम लोग जीत हासिल करके रोजगार से जुड़ेंगे। इसी सब साधों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रजनी मैडम जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। मैं और हमारे तमाम अप्रेंटिस साथियों की तरफ से हमारे बड़े भाई स्वरूप भट्टाचार्य और बाबूदा का बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अप्रेंटिस साथियों के लिए हमारा गुरु का काम किया, गुरु द्रोणाचार्य का काम किया, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे बड़े भाई
इसी तरह छत्र छाया हम तमाम साथियों के हाथ में बना के रखें। इसलिए मैं दोबारा सौरभ भट्टाचार्य और बाबूदा को पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद माता जी अपनी बात को रखिए। आज इस मंच में उपस्थित हमारे धनबाद के जिला अध्यक्ष, हम सभी के अभिभावक और पूरे भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला के गार्जियन स्वरूप और हमारे भी आज उपस्थित है हमारे हर झरिया के हर ग्रुप के साथी रागिनी सिंह जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई अमरेश जी, हमारे भाई बाबूदा जी, उमेश भैया जी, सौरभदा जी, आज तमाम हमारे मंच में जो साथीगण उपस्थित हुए हैं उनको ये अप्रेंटिस संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जताते हुए आज सारे अप्रेंटिस साथी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी पे आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। आज ये अप्रेंटिस साथियों की तरफ से आज उपस्थित हमारे पदाधिकारियों से भी नम्र निवेदन एवं आशा है और पूर्ण विश्वास है कि हम सभी का मार्गदर्शन स्वरूप आप हमेशा हम सभी के बीच उपस्थित रहेंगे और जब भी अप्रेंटिस भाई को आप मार्गदर्शन की जरूरत होगा तो आप भी हम लोग को मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अब मैं सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विमल रवानी जी से निवेदन करता हूं कि आप जाएं और जिलाध्यक्ष महोदय से और रागिनी जी से मैं निवेदन करता हूं कि विमल रवानी जी एवं उनके साथियों को माला पहनाकर पार्टी में शामिल करें, उनका अभिनंदन करें। जोरदार ताली बजाइए। धीरज सिंह जी नाम पुकारते जाएंगे, आप भी जाइएगा। धीरज सिंह जी, अजय सिंह जी हमारे साथ करेंगे, अजय सिंह जी, धर्मेंद्र प्रसाद जी, 3 नाम पुकारे। ठीक है, उसको हम देरी कर सकते हैं। धीरज सिंह जी, अजय सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह हो गया, कमल आचार्य, मोहम्मद सिद्दीकी अंसारी, कमल आचार्य, टिंकू पासी, सोनू गिरी, कौशल किशोर, नाम पुकारते जा रहे भैया। राकेश मिश्रा, ताली बजाते रहिए। राकेश मिश्रा, प्रकाश भवानी, मेरा लीजिएगा वीडियो। ठीक, सूरज खान, पवन साहू, नाम पुकारते जा रहे भैया, आते जाइए। आपको भी नाम है ना, हम हटा दिए। राकेश मिश्रा सामने हो गया, प्रकाश रवानी, सुभाषिष विरोधी, आपका नहीं किया। अच्छा जाइए। सुभाष रवानी, राजा कुमार राय, नाम पुकारते जा रहे हैं, माला पढ़ते रहिए। ताली बजाते रहिए। विक्की कुमार, ये मेरा नाम है। सूरज भाजी, लीजिएगा। ठीक है, आइए। रवि दास, वाल्मीकि यादव, प्रकाश गो, ताली बजाते रहिए भाई। प्रकाश गो, आनंद महतो, विक्की बावरी, सहदेव गोराई, सावन कुमार, जितने भी कार्यकर्ता अभी शामिल हुए सभी से निवेदन है कि आप लोग यहाँ सामने खड़े हो जाए, फोटो हो जाए। नीचे सब माला पहन लीजिए, माला पहन लीजिए और पीछे खड़ा हो जाए। पीछे एक फोटो हो जाएगा, उसके बाद सारा बन पीछे वाला कुर्सी कीजिए, खड़ा हो जाए।
हाँ, तो आप जाइए। जितने लोग शामिल हुए जाइए, माला पहन के आप जाइए। साधन जी माला दीजिए, माला माला सबको पहनिए। सूरज जी आपको मैं 3 बार नाम पुकारा भैया, भाई सूरज जी, पवन जी, मैं 3 बार नाम पुकारा भैया। आइए आप लोग, सूरज जी, पवन जी, आप सबको पीछे आ जाइए। एक फोटो अगर अपनी पत्रकार लोग और जाना है पीछे आ जाइए। देखो फोटो लीजिए तो वीडियो बहुत हो गया। सूर्या जी फोटो लीजिए। सब याद रखिए भैया। यहाँ पर ही आए बीजेपी पार्टी के जो हमारे धरना में भी आए थे रागिनी मैडम जी, जो जिनको हमने अपने बातों को गंभीरता पूर्वक उनको कहा और उन्होंने आदरणीय सांसद PM सिंह से बात करके एवं उनके थ्रू हमारा मीटिंग करवा के हम लोगों को त्रिपक्षीय वार्ता करवा के हम लोग को रोजगार दिलाने का पूरा जोरदार प्रयास किया, जिसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। मेरे साथियों जो भी मेरे बात पे आए हैं, मैं पवन कुमार बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ अध्यक्ष आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक साथी के साथ गलत नहीं होगा। जब तक हम होंगे निःशुल्क सभी साथियों को 1 रुपया नहीं देना होगा। चाहे जो साथी होगा उनका नियुक्त हम करवाएंगे, चाहे सीना में गोली खाना पड़े, चाहे जो भी हो जाए। मैं मैडम जी से भी आग्रह करना चाहूँगा सभी साथी जो भी मेरे अप्रेंटिस भाई आए हुए हैं, मेरा देख के धरना में आए थे न जाए। हाँ, मेरा देख के धरना में रहे ना। हम वादा करते हैं कि अगर 15 अगस्त के पहले मैनेजर रोजगार नहीं देगा, हम उसका गेट के सामने आत्मदाह करेंगे। हमने क्या सांसद जी का 25 बार हमने दिया ना जी, हम लोगों ने सब चीज किया। आज हम बीजेपी का सम्मान करते हैं, रागिनी मैडम का सम्मान करते हैं, योगेंद्र भैया का सम्मान करते हैं और बीजेपी पार्टी के खातिर हमारे तमाम साथी आप लोगों को आए हैं और आप लोगों को आभार व्यक्त करता है। और आप लोग जब भी जहाँ भी जो भी चीज के लिए बुलाइएगा हम लोग उपस्थित होंगे। रहे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण बैठे हैं, उनके विचारों को अब सुने। मैं निवेदन करता हूं जो मंडल के निवासी और
जिला महानगर के उपाध्यक्ष उमेश यादव। मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की लोकप्रिय नेत्री श्रीमती रागिनी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर के अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई अमलेश सिंह जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी महानगर में सोशल मीडिया सह प्रभारी के पद पर काम करने वाले बड़े भैया बाबू जैना जी, किसान मोर्चा के महामंत्री भाई अजय निषाद जी, स्वरूप भट्टाचार्य जी और जिला मंत्री पूनम देवी जी, युवा मोर्चा के संचालक कमाल राय जी और बगल में भाई बैठा है उनका नाम। बाकी मित्रों, हम लोग जो लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद और हमारी नेत्री रागिनी सिंह जी ने जो सहयोग आप लोगों को दिया, हमको लगता है कि इस सहयोग का भरपूर फायदा उठाएं और आगे चल के इनके सहयोग से अपनी लड़ाई को मजबूत बनाएं। एक दिन में तत्काल नौकरी और ज्वाइनिंग मिलना बहुत मुश्किल होती है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नौकरी के लिए लड़ाई बहुत कठिन होती है और उसको लड़ने के लिए संयम और धैर्य की जरूरत होती है। उसका पालन करें और धैर्य रखें। अगर जो आप कार्य किए हैं, अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लिए हैं, तो सरकार को आपको नौकरी देनी होगी, सरकार को बाध्य करना होगा, अपने उतावला नहीं होना होगा। तो मित्रों, कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम किसी भी कार्य को लेने के लिए शांति ढंग से, सभ्य ढंग से आंदोलन करें और अपनी मांगों को रखें। आपके साथ माननीय सांसद महोदय हैं, हम लोग की जुझारू नेत्री श्रीमती रागिनी सिंह जी है और आप लोग को आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि जहां ये लोग रहेंगे आपकी मांग पूरी होगी, पूरी होगी, पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जब कभी हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं, जब कभी हम आंदोलन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम इतिहास रहा है, चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो। मित्रों, सिर्फ हम यही तक नहीं सिमटे। आज हिंदुस्तान के अंदर में किस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी कई विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं, कैसे कौशल विकास के अंतर्गत युवा रोजगार कर रहे हैं, सभी बातों को हमको जानना चाहिए। मित्रों, इन्हीं सभी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे, यहाँ सामने खड़े हमारे देशभक्त युवा साथियों से, जिनके जब हम लोग आ रहे थे तब रागिनी जी आ रही थी, इनके हुंकार को सुन करके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। मैं ऐसे युवा देशभक्तों से निवेदन करूंगा कि आप सामने में मेरे भैया सामने आए और बैठ करके हमारे जो आपके नेता अतिथि आए हैं, जिनको आपने बुलाया है, उनके विचारों को सुने। मैं निवेदन करता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद जिला महानगर के अध्यक्ष अमलेश सिंह जी से कि आप आए और युवा को संबोधित करें। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज यहाँ छाव में आप लोग आ जाइए, सामने धूप है, सामने आ जाइए छाव में। आप सभी युवा साथी सामने छाव में आ जाइए। आज काफी संख्या में जोड़ापोखर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का ग्रहण कर रहे हैं। विमल जी के नेतृत्व में, सूरज हाजी के नेतृत्व में युवा साथी सभी का आज भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। हम सबके बीच मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भैया श्री चंद्रशेखर सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और झरिया से लगातार संघर्ष करती हुई इसके पूर्व विधानसभा की प्रत्याशी रही आदरणीय श्री रागिनी सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष बड़े भाई उमेश यादव जी, मीडिया के जिला के प्रभारी बाबू जैना जी,
यहाँ सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं हमारे जिला युवा मोर्चा के महामंत्री तमाल राय जी, हमारे बीच एरिया 10 के सांसद प्रसूति स्वरूप भट्टाचार्य जी, जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जयंत सिंह चौधरी जी, अवधेश साहू जी जिला के मंत्री, किसान मोर्चा का महामंत्री अजय निषाद जी एवं सभी इस जिला प्रखंड मंडल के सभी साथीगण एवं सामने बैठे काफी संख्या में युवा साथीगण, आप सब ने अपनी अपनी बातों को रखा है यहाँ पे और हम लोग ये सुना कि किस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आपकी संघर्ष में लगातार आदरणीय सांसद महोदय जी सीएमडी से बात किए, लगातार संघर्ष में उनका साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी भी आप सबके साथ खड़ी रही, लगातार आपकी समस्या का निदान करने के लिए लगातार हम लोग आपके साथ रहे और आप सबकी इसी साथ के कारण आप लोग अवसर दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपने आज सदस्यता ग्रहण किए और पार्टी की नीति और सिद्धांत से चलती है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, हम लोग अन्य पार्टी से भिन्न हैं, हम लोग देश पहले मानते हैं, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम हैं और पार्टियों में ये नहीं है। भारत माता की जय बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी हम लोग भारत माता को परम भाव पर आगे बढ़ाने में काम करते हैं, इसको नीति और सिद्धांत को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। आप सबने देखा कि अभी की सरकार, झारखंड की सरकार किस तरह युवाओं को छलने का काम किया। आप सबको मालूम है कि झारखंड की सरकार ने आप सभी युवाओं से नौकरी देने का वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। किया था कि नहीं किया था? आप सब उसका साक्षी है। चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सब युवा साथियों को 5 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन कहां उनकी सरकार जो घोषणा पत्र में जारी किया, कहां इस तरह से युवा चले जा रहे हैं, उनका घोषणा पत्र धराशायी रह गया। सभी युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा इस आंदोलन के रूपरेखा देने का काम किया। लगातार हम सरकार को घेरने का काम किए, हम लोग लगातार विरोध दिए, हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम किए और लगातार सरकार को चेतावनी दिए कि आपने जो वादा युवाओं से किया है, युवाओं को जो छलने का काम किया है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांत बैठने वाला नहीं है। जब तक आप सबको रोजगार नहीं दीजिएगा, युवा मोर्चा इसी तरह आंदोलन करते रहेगी। लगातार आप सब युवा साथी के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, हमारे जिलाध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे झरिया की नेत्री आदरणीय रागिनी सिंह संघर्ष कर रही है। आप सब युवा साथियों के कारण लगातार हमारे सांसद महोदय संघर्ष के रूप में आप सबके साथ खड़े रहे हैं, आप सब साक्षी है इसका। तो पार्टी देखती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काफी संख्या में युवाओं के लिए नया नया रोजगार का अवसर दिया, बहुत सारे योजना चलाया और उसको लाभ लेने का काम आप सब करेंगे, क्योंकि बहुत सारी योजना है जो युवाओं को जोड़ने का, आप छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी योजना। लेकिन सरकार, जहां वर्तमान सरकार है झारखंड की सरकार, युवाओं को तो छलने का काम किया। और आप सबको मालूम होना चाहिए, जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन जी ने लगातार युवाओं को एक घोषणा के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से अभी विधानसभा के कुछ दिन पूर्व में देखे होंगे कि 100 युवा साथी ने आत्मदाह करने का भी काम किया उनके विधानसभा के सामने में, पेपर में काफी सारा न्यूज भी आया था। तो हम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक आप सबकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो इस सरकार को हम खदेड़ने का भी काम करेंगे। इसी बात को हम ज्यादा नहीं बोलते, हमारे बुजुर्ग नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बात को रखेंगे, इसी बात से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तविक बात है, आजाद हिंदुस्तान में जब कांग्रेस की राज हुआ करती थी और उस वक्त जवाहरलाल यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय थे, उसमें नारे लगते थे देश विरोधी, वैसे तत्वों के सर को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम हर हाथ को काम, हर खेत को पानी की बात करते हैं, हम नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम चाइना जैसे देश के दुश्मनों को भी खंडार खट्टे करने की सबक सिखाने का काम हमारे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, कई विषय पर काम हो रहे हैं, ऐसे नहीं है। और आज देश और विदेश में भारत का मान, नाम, सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी का एक एक देश के नागरिकों के युवाओं का आज आगे बढ़ा है। मित्रों, हमें पूरे सुनियोजित तरीके से एकत्र होकर के आगे आंदोलन को चरणबद्ध ले जाना है और इसके लिए धैर्य आवश्यकता है,
अनुसार करना हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं, हमारे एक मंडल के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बुलावे पर 17 मंडल है महानगर के अंदर में, कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर आंदोलन की बात आती है, मैं स्मरण करा दूं कि अभी कुछ दिन पूर्व इस हेमंत सोरेन की सरकार में जो हमारे मंत्री आए हुए थे, मीटिंग कर रहे थे और महिलाएं अपने मांग को लेकर के धरना पर थी रणधीर वर्मा चौक पर, वो गई अपनी मांग को मानने के लिए, लेकिन इस हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार बच्चियों पर लाठीचार्ज किया, बच्चों के हाथ टूट गए। एक वर्ष पहले की घटना है, लेकिन चंद्रशेखर जी अमलेश जी रायगढ़ जी के नेतृत्व में हम लोग एसडीएम के खिलाफ तरुण आंदोलन किए और सरकार हेमंत सरकार से मांग किए कि जब तक एसडीएम का ट्रांसफर नहीं कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी। सरकार को पीछे झुकना पड़ा और धनबाद एसडीएम को हटना पड़ा। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष बैठे और आगे बैठे। मैं निवेदन करता हूँ चंद्रशेखर सिंह जी से कि आप आए और देशभक्त राष्ट्रभक्त रिप्रेजेंटेटिव के इस युवाओं को संबोधित करें। चंद्रशेखर जिंदाबाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद जिला के महामंत्री श्री कमाल राय जी, इस कार्यक्रम में जिनके अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ऐसे आदरणीय विमल रवानी जी, सूरज झा जी, पवन जी एवं हम सबों की नेत्री जिन्होंने कि विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और प्रदेश कार्य समिति की सदस्य के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित क्रांतिकारी नेतृत्व आदरणीय श्रीमती रागिनी सिंह जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री अमलेश सिंह जी, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री उमेश यादव जी, जैन चौधरी जी, आदरणीय राजकुमार जैना जी, अजय निषाद जी, स्वरूप भट्टाचार्य जी, अवधेश साव जी एवं उपस्थित तमाम युवा साथियों और आदरणीय पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम आज आप सबों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलाप पर, योजनाओं पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा। मित्रों, आप सबों के संदर्भ में भी एक बार सीएमडी साहब से हमारी भी वार्ता हुई थी, परंतु उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। अभी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई और देख भी रहा था कि आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, पूरे मनोयोग के साथ आंदोलनरत थे, लेकिन आज जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि आप सबों के बीच में ही दो गुट काम कर रहा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़े आदर भाव से आप सबों से यह अपील करना चाहता हूं कि एक कहावत भी है कि संगठन ही शक्ति है और जितना अधिक संगठित हम रहते हैं हमारा रिजल्ट भी उतना ही शानदार हुआ करता है। इसलिए मैं आप सबों से विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि जिस आंदोलन का बीड़ा आप सबों ने उठाया है और जिस युवाओं के लिए, रोजगार के लिए अथक परिश्रम के बाद अपनी आप जायज मांगों को डीसीसीएल के सीएमडी के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं, वह अगर योजनाबद्ध हो, वो आंदोलन अगर बेहतर ढंग से सामूहिकता के साथ हो तो वह ज्यादा असरदार होगा।
इसलिए निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप हमारे अपील पर विचार करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आप सबों ने ही बताया कि आदरणीय रागिनी सिंह जी, धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड प्रबंधन के समक्ष आप सबों की वार्ता कराई और जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के पहले हम आपके मांगों के समर्थन में प्रयास प्रारंभ करेंगे। 15 अगस्त ज्यादा दिन दूर नहीं है और हम सबों को अपने नेताओं पर भरोसा है, आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी पर भरोसा है, आदरणीय श्रीमती रागिनी सिंह जी के नेतृत्व पर भरोसा है और यहाँ पर उपस्थित रागिनी सिंह जी को आप कमजोर मत समझिए। इतिहास जानता है कि इस कोयलांचल में आंदोलन की राजनीति को अगर गति देने का किसी ने प्रयास किया है वह रागिनी सिंह जी का परिवार है, आदरणीय सूरजदेव सिंह जी का परिवार है, आदरणीय संजीव जी का परिवार है, आदरणीय कुंती जी का परिवार है। उसी परिवार का नेतृत्व रागिनी जी भी कर रही है और ये आज भले विधायक ना हो लेकिन यह किसी विधायक से भी कम नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस कोयलांचल में क्योंकि अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का क्षेत्र है और इस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र में ट्रेड यूनियन की बड़ी उपयोगिता है और ट्रेड यूनियन में इनका क्या योगदान है इन सभी बातों से भी हम भली भांति अवगत हैं। आज अगर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मांगे जो इन लोगों के समक्ष उन्होंने आपकी रखने का काम किया है, अगर उन मांगों को नहीं मानती तो एक टेलीफोन पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का चक्का जाम हो सकता है। हम सड़क पर भी आंदोलन करने में सक्षम हैं और पार्लियामेंट में भी आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए सक्षम है। बीसीसीएल का सीएमडी और कोल इंडिया का चेयरमैन कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन अब हमें यह तय करना है कि हम किस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक इस आंदोलन को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सबों ने ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये आंदोलन कर रहा है। चाहे कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के लिए हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का आहुति कश्मीर में देने का काम किया। हम राम मंदिर के आंदोलन को उठाए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे 370 का धारा हो चाहे राम मंदिर का आंदोलन हो, हमने उसे पूरा करने का काम किया है। इस प्रकार से हमें भरोसा है कि आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी का नेतृत्व, रागिनी सिंह जी का नेतृत्व निश्चित रूप से आपके आंदोलन को अमली जामा पहनाएगा, आपके आंदोलन को अंतिम यात्रा तक पहुंचाने का काम करेगा। जो आपका डिमांड है उसे पूरा कराने का काम करेगा। ऐसा हमें अपने नेतृत्व वर्ग पर भरोसा है। रही बात कि एक सुनियोजित ढंग से आप सबों को तय करना है कि हम किस प्रकार से चरणबद्ध ढंग से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को, कोल इंडिया को भी सहयोग करते हुए और जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर चल रहा है, अभी तो 15 अगस्त के पहले ही इसका ट्रेलर मिल जाएगा हम सबों को, और जो आने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिस प्रकार से नियोजन में कुछ प्रतिशत केवल आप सबों के लिए आरक्षित करने का काम करेगी, यह भी आपके आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। इसलिए मैं आज के दिन आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और यह विश्वास जताते हुए कि एक और सांसद आदरणीय पशुपतिनाथ सिंह जी, दूसरी ओर श्रीमती रागिनी सिंह जी और आप पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे जिले का आपके आंदोलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अटल जी के कविता के 2 पंक्ति पढ़ता हूँ जो एकदम सटीक है। अभिमानों में सम्मानों में कदम मिला के चलना होगा, अभिमानों में सम्मानों में कदम मिला के चलना होगा। बाधाएं आती है, बाधाएं आती है, घिरे पड़े की घोर घटाए, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। मित्रों, इस कोविड के काल में जब लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे, एक पड़ोसी का चाय पीने नहीं जाते थे, उस वक्त खरिया विधानसभा क्षेत्र की नेत्री रागिनी सिंह जी जो जनप्रतिनिधि नहीं बनी, उसके बावजूद एक दिन प्रतिदिन आकर के गरीबों के बीच में अन्न देने का काम किया। ऐसे रागिनी जी इनके आवास में फिर लोगों को खाना खिलाने का काम किया। एक ई बुक बना जनता पार्टी के नेतृत्व में, उस ई बुक में भी रागिनी जी को बहुत बहुत भूरी प्रशंसा प्रदेश की तरफ से भी की गई है। मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के राष्ट्रभक्त नागरिकों से कि एक बार जोरदार ताली बजा के अपने प्रिय नेता रागिनी सिंह जी का अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, रागिनी सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद कमाल जी, यहाँ रहते हैं कमाल दिखाते हैं। आज की इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अमलेश जी, बड़े भाई उमेश जी और बाबू जैना जी, बड़े भाई स्वरूप भट्टाचार्य जी और हमारे छोटे भाई जयंत जी। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं सूरज झा जी और विमल रवानी जी और पवन जी और बड़े भाई अजय निषाद जी, अजय साव जी और मंच पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथीगण, हमारे छोटे भाई एवं बड़े भाई, सभी को इस धरती पे स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ आप लोग का पहला कदम बढ़ाने का। बहुत ही विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी आप लोग के बीच में अपने बातों को रखा। जैसे कि इन्होंने बताया, पहला बात कि आपस में भाईचारा जरूर रखना चाहिए, तभी हम लोग को कामयाबी मिलेगी और जीत हासिल होगी। चाहे कोई भी लड़ाई हो, आप सब देखे होंगे, लड़ाई चाहे जिस चीज को हो, हम लोग को पहले आपस में तालमेल रखनी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबके मंजिल एक ही है, रास्ता एक ही है, तो फिर क्यों खटास। उसमें हम लोग आपस में बैठकर उसका रास्ता जरूर निकाल लेंगे, वो बात अलग है, ठीक है। अगर उस तरह की जब बात आएगी जीतने के बाद, हो सकता है 10 आप लोग को नियोजन मिलेगा, हो सकता है 5 ही मिलेगा, तो बैठ कर हम लोग आपस में 2-2 बांट लेंगे, 10 मिलेगा तो 5-5 बांट लेंगे, ये रास्ता हो सकता है। लेकिन आपस में लड़कर हम लोग कमजोर क्यों होंगे? कमजोर होंगे तो फिर हम लड़ कैसे पाएंगे, और लड़ नहीं पाएंगे तो फिर हम जीतेंगे कैसे? तो जीतने के लिए हमें एक होना होगा, तभी हम जीत पाएंगे और तभी बीसीसीएल में हम लोग हावी हो पाएंगे। तभी तो बीसीसीएल के अधिकारी डरेंगे
कि हमारे युवा साथी इतने सारे लोग आए हैं, इससे हम नहीं सक पाएंगे। और ऐसे तो मतभेद देखेंगे तो कहेंगे ये तो आपस में ही खटपट है, ये लोग से कोई भी ऐसे कर देगा। तो हमें एक होकर वहां शामिल होना होगा और वहां एक होकर दिखाना होगा अपना शक्ति कि नहीं हम एक हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नियोजन चाहे एक ही क्यों ना मिले, लेकिन हम एक हैं और एक होकर रहेंगे। तभी उनके अंदर डर होगा और 1 से लेकर 81 तक वो नियोजन देंगे। क्यों नहीं देंगे? आज नहीं तो कल उन्हें देना ही होगा। अब तो और क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उन्हें हर हाल में देना होगा। अब साथ में जनता मजदूर संघ का भी आप लोग दामन थाम लिए हैं। अब किस चीज का डर है? बेखबर लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जनता मजदूर संघ का पदाधिकारीगण है हम। कोई भी अधिकारी से जाकर आप बात कर सकते हैं, किसी का हिम्मत नहीं है कि बोलेगा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आज आप पूरे कोलांचल में देखिए या पूरा धनबाद में देखिए या झरिया में देखिए, कहीं भी ये गठबंधन की सरकार का नेता कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा। आज तमाम भारतीय जनता पार्टी का ही नेता दिख रहा है। वो कब दिखेगा? मात्र 1 साल और रह जाएगा तो ग्राउंड में दिखेगा। वो लोग बरसाती मेढा का नाम सुने ना, सिर्फ बरसात में ही दिखते हैं। तो वो लोग सिर्फ चुनाव में आएंगे तरह तरह के छाप लेकर और हर तरह के हथकंडा अपनाएंगे, तरह तरह के गुमराह करेंगे, चाहे वो कितने सारे कर्म कर डालेंगे अपने वोट लेने के लिए, फिर वो दिखाई नहीं देंगे। और किस हाल में आप लोग हैं उससे बाद उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आप लोग को जागरूक होना है, देखना है कि कौन सा सरकार आपको 5 साल आपके बीच है, कौन सा जनप्रतिनिधि आपके बीच है, कौन सा सरकार से आपको 5 साल लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो क्या आप लोग इस तरह से लाइट बिजली से परेशान थे? क्या इस तरह से चोरी, दंगा, लूटपाट, हत्या, बलात्कार से लोग परेशान थे? इस तरह से आज के दिन में लोग परेशान हैं। हमारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। आज एक तरफा प्रशासन कार्रवाई करती है, अंधी गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। लेकिन चुनाव के समय जिस तरह से हमारे अमलेश भाई बता रहे थे आपके बीच 5000 रोजगार देने के काम कर रहे थे, 5 रोजगार नहीं दिए। हमारे युवा साथी लगातार हम देख रहे थे, हमें भी दुख हो रहा था, लेकिन हमारे बस में चीज नहीं था कि हम उन्हें जाकर उन्हें खींचकर आपके बीच में लाकर बैठा दे कि ये युवा साथी महीनों दिन से बैठे हुए हैं, इन्हें रोजगार कहां से आएगा। ऐसे सरकार को उठाकर फेंकने का समय बहुत जल्द आपके बीच आएगा। वो मुंहतोड़ जवाब आप सब दीजिएगा। वैसे व्यक्ति अपने आप नहीं उस जगह पे बैठता है, आप लोग बैठाते हैं, उसे ये याद रखना चाहिए। तो वो समय बहुत जल्द आपके बीच आएगा और आप लोग जनता के बीच जगाइए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। फिर समय आएगा आपकी और मेरी, फिर हम
उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे और वही सवाल उनसे पूछेंगे कि हमारे युवा साथी कड़ी धूप में, वो बरसात में, वो छांव में इस तरह से बैठे थे, क्या आप पूछने आए थे? आज वोट के लिए आए हैं तो क्या उस दिन याद नहीं थी? क्या वो जनप्रतिनिधि से आप लोग वो सवाल पूछिएगा, क्या उस दिन हमें याद नहीं आ रही थी? आप आज आए हैं। इसी तरह आप लोग हर एक व्यक्ति का हर मुद्दे पर सवाल जवाब दे सकते हैं, कोरोना काल से लेकर और आज तक आप लोग याद कराइएगा कि किस तरह से कोरोना काल में भी लोग अपने घरों में छुप के थे, अपने जान का परवाह कर रहे थे, जबकि सारे लोग के तरह सारी व्यवस्था उनके पास थी, लेकिन बेचारे घर के जिसके पास 2 वक्त का रोटी नहीं था उसके बारे में वो लोग नहीं सोच रहे थे कि हाँ उनको भी कुछ हम लोग सरकारी लाभ दिले दे, कुछ अपने तरफ से दे दे, छोड़ो अपने तरफ से तो ना दे, कुछ सरकार से ही मांग कर कुछ सब हमारी व्यवस्था है कुछ दिलवा दे, लेकिन वो तो बेखबर सरकार का छोड़ो अपने घरों में इस तरह से बेखबर सोए हैं कि हमारे जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारी जनता सोए हैं। आज झरिया की ऐसी स्थिति है कि 8 दिन लाइट बिजली पानी से लोग त्रस्त हैं, लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं है कि लाइट आएगा कि नहीं आएगा, पानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हम लोग 312 करोड़ का टेंडर पास कराए थे, हर घर का नल का योजना लाए थे, वो पानी आज तक घर घर नहीं पहुंची है ये निकम्मी सरकार में, जबकि वो हम लोग बहुत मुश्किल से वो योजना लाए थे। पूर्व विधायक जी बहुत ही कठिनाई से अंदर रहकर भी सदन में आवाज उठा कर झरिया से लाए थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का योजना है, इसको लेकर वो उस काम को ठप पड़ा हुआ है, उससे भी रंगदारी मांगा जा रहा है। आज के डेट में हर तरह से झरिया त्रस्त है, चाहे झरिया हो, धनबाद हो या कहीं भी, हर कानून व्यवस्था चाहे विकास के मामले में हो या लाइट बिजली के मामले में हो, यहाँ तक कि सरकारी राशन भी ब्लैक में बेचा जा रहा है। गरीब आदमी बोलता है कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, कहाँ से राशन मिले? वो तो हर मंथ में सप्लाई जा रहा है। गरीब आदमी बोल रहा है हमें पेंशन नहीं मिल रहा है, पेंशन कहाँ से मिले? सरकार तो हर चीज को बंद कर दी है, सब घोटाला में जा रहा है। तो ये सारे सुविधा बंद की गई है, सारा चीज आज भी मोदी जी का योजना से ही सबका धर्म कर्म चल रहा है। अगर उनका योजना बंद हो जाए तो सोचिए कि झारखंड में क्या स्थिति होगी। आज उन्हीं का कार्यकाल से सबका, आज हम लोग को घर में 2 वक्त का, जितने भी भाई बंधु के घर में 2 वक्त का अनाज जा रहा है, पेंशन जो भी है, या जितने भी कोरोना काल में आज 1500 रुपया है मिल रहा था, उस तरह के योजना, चाहे आज वैक्सीन, जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन चलाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने बचाने का काम किया, आज ये सरकार पे उन्होंने छोड़ दिया रहता तो पूरे जनता आज दिखाई नहीं देती। लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार को आप लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम अब आप लोग कीजिएगा। और इसी तरह हर गली मोहल्ले चौराहे पे आप लोग इस सरकार पे नजर रखिए कि किस तरह से आप लोग जगह जगह आपको त्रस्त करने का ये सरकार काम किया। इसी तरह आप लोग लगे रहिए, मेहनत कभी भी बाव नहीं जाता। आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और आप लोग का मेहनत के साथ हम सब खड़े हैं और हर मोड़ पे खड़े रहेंगे। जहां बोलिएगा, जिस अधिकारी के पास बोलिएगा, हम लोग जाएंगे, जितना बन पड़ेगा हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक कि हम बीच में गए भी थे, सीएमडी साहब से बात भी किए थे, हमसे भी ये बात बोले थे कि हम कर रहे हैं कोशिश, बहुत जल्द
ज़्यादा तो नहीं बोले, लेकिन बोले कि थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ लड़कों को हम लोग कहीं कहीं एडजस्ट करवाएंगे और समय थोड़ा लगेगा, धीरे 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 धीरे। हम भी बोले कि सर कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ सारे लड़के को, लेकिन उन्हें भी लगे कि उन्होंने इस तरह से धरना दिए तो उनका भी आवाज आप सुने, तो आप थोड़ा कीजिए। बाकी हम लोग भी कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा, हम लोग भी जहां से भी होगा हम लोग भी सहयोग करेंगे। आप भी कीजिए, कुछ हम लोग भी करेंगे, मिलजुल कर हम लोग युवा साथी का सहयोग करेंगे। और आप लोग भी धैर्य रखिएगा, समय का इंतजार रखिए, आने वाले समय जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और आने वाला समय आप लोग का है। आप लोग जैसा युवा साथी रहे तो कोई गम नहीं। इसी तरह आप लोग मिलजुल के रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत आप सबको ढेर सारा बधाई, शुभकामना। और एक बार फिर से बोलूंगी कि आप सब मिलकर रहिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किसान मोर्चा के हमारे महामंत्री और जुझारू नेता आदरणीय अजय त्रिपाठी से निवेदन करता हूं कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम समाप्ति घोषणा अध्यक्ष और मंत्री से करें। आदरणीय अजय त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे कमाल राय जी। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी मिलन समारोह के कार्यक्रम में विशेष रूप से आपके बीच में हमारे अतिथि के रूप में आए हुए हमारे झरिया विधानसभा की जुझारू नेत्री, जिन्होंने अपने मुख से आप सभी हमारे सभी प्रशिक्षु भाइयों को यह आश्वस्त करके यहाँ से जाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आपके साथ है ही, और साथ ही साथ इस पूरे झरिया कोयलांचल के अंदर में नंबर 1 जो मजदूर संगठन है, जो 1 नंबर में आज के डेट में एक 4 से 5 दशकों से आज पूरे झरिया के अंदर में नंबर 1 पर जनता मजदूर इसी संगठन को भी आपके पीछे लगाने का आश्वासन देकर, आश्वस्त देकर के आपके बीच से जा रहे, वैसे हमारे भाजपा नेत्री हमारे बीच उपस्थित है। हम उनको चाहेंगे कि आप लोग धन्यवाद करें, उनको तालियों से उनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक अध्यक्षीय परंपरा जैसी हमारी प्रणाली है कि जहां हमारा अध्यक्ष अगर कहीं पर अगर आ जाए या वहीं पर अगर उनका स्थान ग्रहण हो जाए तो हम लोग यही मानते हैं कि हमारा पूरा संगठन वहीं पर आकर के विराजमान हो गया। तो आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह की जो गरिमामय उपस्थिति हमारे धनबाद महानगर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी का उपस्थिति हुआ है, जो गरिमामय उपस्थिति हुआ है, यह पूरे संगठन की उपस्थिति आप लोगों के बीच में हुआ है। और उनके तरफ से भी आश्वस्त भी किया गया है कि आपके हमेशा हर एक आंदोलन में, हर एक जगह पर, सड़क से लेकर के सदन से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी आप सभी के साथ है। हम उसे हमारे जुझारू नेता और हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी को भी आप लोगों की तरफ से हमारे इस मंच की ओर से आभार व अभिनंदन करते हैं। आप लोग उनका तालियों से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित उनके साथ में हमारे जुझारू नेता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, जो अपने कार्यकाल में अनेकों ऐसी उपलब्धियां धनबाद जिले के अंदर में उन्होंने कार्यक्रम और आंदोलन के रूप में उनकी एक पहचान होती है।
वैसे जुझारू नेता युवा मोर्चा के हमारे जिला से कमलेश जी हैं, हम चाहेंगे उनका भी आप लोग तालियों से धन्यवाद करें, ज्ञापन करें, उनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष हमारे साथी उमेश यादव जी उपस्थित, हम चाहेंगे उनको भी आप लोग तालियों से उनका आभार व्यक्त करें, उनका अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें। साथ ही साथ हमारे जिला के पदाधिकारी सोशल मीडिया राजकिशोर जैना जी भाई हमारे उपस्थित हैं, उनका भी आप लोग तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 10 के माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि स्वरूप भट्टाचार्य जी उपस्थित है मंच पर, हम चाहेंगे उनको भी आप लोग तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ मैं उन तमाम वैसे मंत्रासीन पदाधिकारी एवं आज इसे संचालन के सफल संचालन के लिए तमाम जी का भी मैं चाहूँगा धन्यवाद व उनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ आज इसे इतना बढ़िया और इतना शानदार मंच एवं इतना अच्छा मिलन समारोह के लिए हम जो है कि विमल कुमार रवानी जी जिनके नेतृत्व में यह मिलन समारोह रखा गया और सैकड़ों जो हमारे अपेंडिक्स युवा हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को शामिल किए, हम उनका तहे दिल से आभार और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हमारे भाजी का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। जो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद या आभार अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे सभी तमाम यहाँ पर उपस्थित लोगों को, भाई बहनों, हमारे बंधु भाइयों सभी का धन्यवाद अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जा रहा आगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव के। और पिछले दिनों 56 दिनों तक जिन लोगों ने भारत कोचिंग कोर्ट लिमिटेड मुख्यालय के गेट के समक्ष धरना दिया, उन लोगों के मांगों के समर्थन में हम यहाँ पर और खुशी की बात है कि जो ये युवा साथी हैं जो कि अपने नियोजन की मांग को लेकर के धरना पर बैठे थे, वो सारे के सारे युवा भाइयों ने आज भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामने का काम किया। देखिए, हमारा नेतृत्व वर्ग वो लगातार जब वो धरने पे बैठे थे, धरना स्थल पर जा करके उन सबों से बात करने का काम किया। उनके जो नेता थे उन्होंने अपने आदरणीय सांसद महोदय श्रीमती राखी सिंह जी से मिलने का काम किया और नेताओं ने सीएमडी के समक्ष वार्ता कराई और वार्ता पूरी तरह से संतोषजनक रहा। और जिस प्रकार से 15 अगस्त का एक सीमा रेखा सीएमडी ने दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग पर PM सिंह जी जो अपने सांसद हैं उनके नेतृत्व भरोसा किया और उस भरोसे को मुहर लगाने के लिए कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा किया और भाजपा का दामन थामा, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन आपके मांगों के साथ है और आपके आंदोलन को पूरी तरह समर्थन करता है। और मुझे विश्वास है अपने नेताओं के ऊपर कि जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने इन सबों से वादा किया है, चरणबद्ध ढंग से वे वादे पूरे होंगे और जो 56 दिनों तक इन सबों ने कड़ी धूप में मेहनत करके आंदोलन किया, वो आंदोलन। आप कितने लोग सदस्यता ग्रहण किए पार्टी? गिनती तो नहीं है, आप सबों ने देखा होगा अनगिनत संख्या में। और जो नेता रहे, चाहे विमल रवानी जी रहे, सूरज झा जी रहे और उन्हीं के नेतृत्व पवन जी रहे, तो उनके नेतृत्व में ये सारे युवा साथी आए थे। और जब उनके नेतृत्व ने मंच पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनके जितने भी समर्थक रहे उन सबों ने
भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हम सबों ने मन से उनका स्वागत किया। आप बैठ सकते हो जाएगा भैया। दिया कल तक। हाँ ठीक है ठीक है। क्या कहेंगे किस जगह पर आपका यहाँ कार्यकर्ताओं लोग स्वागत किए और क्या कारण क्या? देखिए आज 35 युवा साथी हैं, करीब 100-150 आज सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताई है और करीबन जैसे अध्यक्ष जी बताए आप लोगों को करीबन बहुत लंबा समय उन्होंने BCCL के द्वार पे धरना अपनी समस्या को लेकर धरना दे लिए। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे हम लोगों पर ने उन्होंने विश्वास जताई है और बहुत काफ़ी संख्या में उन्होंने इन लोगों की समस्या का समाधान कुछ हद तक हुआ है ना? हाँ कुछ हद तक समाधान हुआ है और उनको विश्वास हम लोगों पे हुआ है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। बताया जाए कि यहाँ पे जो युवाओं का समर्थन रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा, इस पर क्या कहें? देखिए युवाओं को सरकार से ट्रस्ट है क्योंकि युवाओं ने देखा जिस तरह से हेमंत की सरकार ने जब चुनाव में वादा करके आए थे युवाओं से कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इस पर वो सरकार विफल रही और युवाओं में आक्रोश है। ये आक्रोश अभी बंद होने वाला नहीं है। ये आक्रोश उन्हें चुनाव में चुनौती के रूप में युवाओं ने लिया है और चुनाव में उनको दिखाने का काम करेंगे कि युवा नेतृत्व क्या है, युवा शक्ति की नेतृत्व क्या है और युवा शक्ति क्या है। और जिस तरह से युवाओं को छलने का काम इस सरकार ने किया है, ये इनको हम लोग ऐसे भी विरोध के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा आंदोलन युवा मोर्चा का कर देंगे। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन के लिए बात है और युवाओं साथ ही सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। तो हटाओ ना, तू कैसे लेगा? अरे भाई थोड़ा सा ले ले चल हो गया। चलिए एक आदमी से ले लीजिएगा। ठीक है माथा फोड़ने के लिए आ गया। मकसूद भैया बहुत हट जाना। उल्टा घुस जा रहा यूं करो। आप लोग रहिए, आप लोग रहिए, आप लोग रहिए, आप लोग रहिए। मोबाइल रखो या फोटो यहाँ ले रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज भैया हेलो भाई। विक्ट्री विक्ट्री हो गया। चलो भाग आइए।
पवन के पास था लास्ट वाला सीन। अरे क्या हाल है सभी के जिलाधीश महोदय कहाँ गए? जिंदाबाद 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 विमल रवानी जिंदाबाद 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 अजय भैया जिंदाबाद 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 धीरज सिंह भैया जिंदाबाद 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 शिवली भैया जिंदाबाद 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 सूरज भैया जिंदाबाद 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 रवान भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 तो कहाँ नजर नहीं आओ उल्टा लाइट नहीं करते जब आवश्यकता होगी हम लोग आइए धनसाली आइए सबके पास वहीं बैठे सर। प्रणाम सर। संचालन बहुत बढ़िया हुआ लेकिन अरे समाज के मजाक का क्या मजाक है। संचालन से बड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों हुआ एक से एक। हम लोग धनबाद में तमाम अप्रेंटिस साथियों ने मिलकर महा आंदोलन का बिगुल फूंका था, जिसके कारण हम लोगों ने 55 दिन का महा अनिश्चितकालीन आंदोलन में हर तरह का दुख दर्द को सहते हुए झेलते हुए हम लोग का यह प्रण था कि जब तक हम लोग को लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं धरना से। लेकिन मैनेजमेंट को अंततः हम लोग के मांग के लिए झुकना पड़ा और इस मांग का सर्वे सर्वा हो जाता है। हम लोग धनबाद का सांसद श्री माननीय PN सिंह महोदय और श्रीमती जो है रागनी सिंह के सिरे पर जाता है, जिसके जिला अध्यक्ष जो है आपका चंद्रशेखर सिंह है पर और अन्य हमारे पदाधिकारी है, इन सबों के आश्रय में जाता है। आज इसी खुशी के अवसर पर BCCL अप्रेंटिस अध्यक्ष विमल रवानी ने मिलान समारोह रखा था, जो कि मिलान समारोह एक भव्य तरीके से हुआ, ऐतिहासिक हुआ, जो कि ऐसा ऐतिहासिक जो है सैकड़ों लड़के आए हुए थे और हमारे जो है प्रतिनिधि मंडल भी आए हुए थे, पदाधिकारी गण भी आए थे, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और हमारे जितने भी पदाधिकारी गण है और श्रीमती रागनी महोदया और सांसद महोदय के आदेश पर यह जो है हम लोग को आश्वासन मिला कि जो है हम लोग जो है आप लोग को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के काम करेंगे। चूँकि मैनेजमेंट ने 15 अगस्त 2022 का जो समय दिया था कि आप लोग को समायोजित किया जाएगा, उसी पहल पर हम लोग केंद्रित है और इसी तहत हम लोग बहुत जल्दी कोलकाता जा रहे हैं। और जिसमें सांसद महोदय ने ये हम लोग को कथाकथित कहा है कि जो है 29 तारीख के बाद, अभी उनका शरीर अस्वस्थ है, 29 तारीख के बाद वो जो है चेयरमैन महोदय से बात करेंगे और बात करने के बाद जो हम लोग को कोलकाता ले जाएंगे। आज मैं हमारे स्थानीय जो है हमारे नेता जो है साधन जी का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, जो कि रिलेशन में हमारा भगना लगता है। इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया और तमाम जो है आला अधिकारियों से वार्ता किया। अब हमको डरने की ज़रूरत नहीं, आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं। आज
बिमल रवानी बीजेपी का अध्यक्षता ले लिया है और बिमल रवानी ये वादा करता है जब तक आप लोग को नियोजन नहीं दिलाएगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। बिमल रवानी का एक ही अध्यक्ष है, एक ही उद्देश्य है कि तमाम अप्रेंटिस साथियों को नियोजन दिलाना ही है। मैं बिमल रवानी बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष, धन्यवाद। बहुत भालो जिंदाबाद जिंदाबाद साधन महता जिंदाबाद 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 सकता जिंदाबाद एगो बैठ हम भी दे दे जय श्री राम। आज दिनांक 28/6/2022 को बीसीसीएल अप्रेंटिस संघ अध्यक्ष बिमल रवानी के अध्यक्षता में आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी और हमारे माननीय झरिया नेत्री श्री रागिनी सिंह जी की उपस्थिति हुई और ये एक हम लोगों का जो है मिलन समारोह रखा गया था। हम लोगों ने 54 दिनों तक धरना पर सीएमडी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहे और हमारा रोज़गार का जो मांग था उसको लेकर हम लोग डटे रहे, धूप गर्मी बरसात सभी चीज़ों को झेलते हुए। लेकिन मैनेजमेंट हम लोगों के मांगों को मानने के पक्ष में नहीं था, लेकिन इस मुकाम को हासिल कराने में, लिखित आश्वासन दिलाने में हमारे धनबाद के माननीय सांसद श्री पीएन सिंह जी और हमारे झरिया के नेत्री श्री रागिनी सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्हीं के नेतृत्व में जो है कि बीसीसीएल सीएमडी ने हम लोगों को जो आश्वासन दिया है 15 अगस्त तक का, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये मिलन समारोह रखा था। और इस मिलन समारोह में हमारे कई दर्जनों साथी जो हैं इस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण किए हैं और हमारे कई सैकड़ों साथी यहाँ उपस्थित थे। हमारे अतिथिगण के बातों को सुने, हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी भी आए थे, उनकी भी बातों को सुने और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि आगे भी आप लोगों की लड़ाई में हमारा पूरा साथ रहेगा। आप लोग जब भी हमें याद करेंगे आपकी लड़ाई को लेकर हम लोग उपस्थित रहेंगे और हमारी लड़ाई को लेकर के जो भी कुछ विसंगतियां रह गई हैं उसको लेकर कोल इंडिया चेयरमैन से मिलने का बात भी किया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो सांसद महोदय श्री पीएन सिंह जी हैं और हमारे नेत्री भाजपा नेत्री श्री रागिनी सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत अवश्य मिलेगी और हम लोग एक दिन नियुक्ति पत्र हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी अप्रेंटिस भाई हैं जो यहाँ उपस्थित थे, जो नहीं भी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग इसी तरह से एकजुटता बनाए रखिए और हमारे जो अध्यक्ष बिमल रवानी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही है उसको हम एक मुकाम मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। चाहे कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, उसको हम लोग एक कुशल नेतृत्व हम लोग के साथ में है बिमल कुमार रवानी जी, उनके साथ में हम लोग हर बाधा को पार करते हुए एक दिन जीत हासिल जरूर करेंगे। धन्यवाद। जितेंद्र भैया जिंदाबाद। टिंकू चौधरी बोलेगा। लीजिए। सबसे पहले जय श्री राम, हर हर महादेव। और हम देखिए, हम एक अप्रेंटिस का छात्र के जैसा हम कुछ बोलना चाहते हैं, जो मेरा स्टोरी रहा से 3 साल पहले, ठीक है, कि मतलब हम लोग अप्रेंटिस किए, सामने में ही वासरी था, वासरी सुदामडी वासरी में हम लोग 1 साल का परीक्षण, वहाँ 1 साल ट्रेनिंग किए, ठीक है, जिसमें हम लोग अध्यक्ष बिमल भी आते। तो एक मतलब नॉर्मल सा एक मतलब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, जिसमें बिमल रवानी जी हम लोग को हमेशा बोलते थे कि मतलब ऐसा कि एक ग्रुप बनाया जाए, इस बारे में इस विषय में वार्ता किया जाए। वैसे करते करते धीरे धीरे करते हम लोग 5-6 लड़का मिल के इस ग्रुप को बना के धीरे धीरे करके सब एरिया के साथ जुड़े, बीसीसीएल का हर एरिया के साथ जुड़े, बीसीसीएल के साथ जुड़े, ईसीएल के साथ जुड़े, 7 ब्रांच के साथ जुड़े, ठीक है। हम श्रीमान हमारे जो मुख्यमंत्री है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी से यही नर्म निवेदन करते हैं कि हम लोग बहुत तकलीफ़ किए, जो आप लोग मतलब जो कि हम लोग को
मिनिस्टर के द्वारा हम लोग का स्किल इंडिया भी करवाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम लोग नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का। और हमारे जो उप विधायक की पत्नी जी जो रागिनी देवी जी, और मतलब हमारे जो सांसद जी जो सबसे ज़्यादा हम लोग का काम आए, जो हम लोग दर दर भटके लेकिन हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम लोग को सिर्फ पशुपतिनाथ सिंह जी, जो हम लोग जिनको हम लोग प्यार से पशुपतिनाथ जी बोलते हैं, चाचा भी बोलते हैं हम लोग, वो लोग हमको सपोर्ट किए। जितने भी अप्रेंटिस भाई लोग को हम लोग को सपोर्ट करके हम लोग को मतलब हम लोग का जो प्रॉब्लम था, हम लोग का जो नॉर्मल चीज़ था, जो हम लोग का तकलीफ था दिल में, वो तकलीफ को लगभग 80% कम कर दिया गया, ठीक है। तो सबका आभारी है। और विमल अध्यक्ष जी, हमारे जो विमल रवानी जी अध्यक्ष है, अजय सिंह जी, टिंकू पासी भैया, धीरज सिंह जी, सबका आभारी हूँ। बस यही निवेदन है कि हम लोग को और अब तकलीफ़ ना हो, हम लोग को जल्द से जल्द 15 अगस्त तक बोला गया है कि हम लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा। तो जितने भी लड़के हम लोग अनशन में बैठे थे, ईजे एरिया का, वासीरी एरिया का, इधर का भी एरिया का, सब एरिया का लड़का लोग बैठा था। तो कोई भी भाई छूटे ना, सबको मुआवजा दिया जाए, सबको कुछ ना कुछ जॉब दिया जाए, क्योंकि बेरोजगारी का समस्या आप लोग जान ही रहे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे सांसद जी सब हम लोग को जान रहे, बेरोजगारी समय कोई साथ नहीं दिया, लेकिन आखिर में भारतीय जनता पार्टी ही हम लोग को साथ दी। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। शुभाशीष बिरुनी नाम हुआ मेरा। हम यहीं रहते थे सुदाम डिमैन कॉलोनी में। हम 2019 से लेकर 2020 का बैच में अप्रेंटिस किए है। बहुत कष्ट है, इसके कारण बोलना पड़ा। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार बावरी, मैं अप्रेंटिस का शैक्षणिक, और मैं आज का जो मीटिंग हुआ उसमें हमारे जो सांसद महोदय कुछ कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन हमारे जो अप्रेंटिस साथी जो हम सबों के साथ है, और हमारे जो गार्जियन स्वरूप विमल रवानी जो इस कार्यक्रम का अध्यक्षता किए, उसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जो हम इस बेरोजगार अप्रेंटिस लड़कों को एक नियोजन दिलाने की आशा में, और हमारे जो भाजपा जो अभी जो सरकार चल रही है, हमारे पीएन सिंह, उन्होंने एक हमारे आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त तक जो है कि हम लोगों को नियोजन दिया जाएगा। उसके पक्ष में भी बात हुई अभी, और हमारे रागिनी सिंह भी जो आए थे इस मंच में, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियोजन को मुहैया किया जाएगा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। और हम लोग इस जो धरना जो है, हम लोग विगत 3 साल से हम लोग इस पर हम लोग धरना पे हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन अंततः जो है कि बीजेपी सरकार जो हमारे आदरणीय भीष्म पितामह जो हमारे पीएन सिंह जी जो है, उन्होंने वचन दिया और लिखित रूप से प्रमाण किया है कि हम लोग को 15 अगस्त तक नियोजन दिलाने का काम करेंगे। और मैं सहे दिल से अप्रेंटिस साथियों को और हमारे मोनिडी के कार्यकर्ता प्रकाश गोप जी को मैं सहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस मंच पे मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त दिया, और मैं सहे दिल से मैं सौभाग्य देता हूँ।